सिविल सर्विसेज प्री की परीक्षा हो गई है और आप सभी प्री में पास भी कर चुके हैं। अब बारी है मेंस परीक्षा की। इन दोनों की परीक्षाओं का पैटर्न बिल्कुल अलग है, इसलिए स्टूडेंट्स अक्सर मेंस का नाम सुनते ही परेशान हो जाते हैं। लेकिन हमारे व्यूअर को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि प्री के बाद मेंस की बढ़िया तैयारी कैसे करें। तो आइए अब बिना देर किए हुए शुरुआत करते हैं। मेंस की तैयारी शुरू करने से पहले सबसे पहले जो है आपको समझना होगा कि मेंस की परीक्षा का पैटर्न सिलेबस क्या है। इसमें कुल 9 पेपर होते हैं। जनरल स्टडी के 4 पेपर, 2 ऑप्शनल पेपर, 1 निबंध के और 2 पेपर क्वालिफाइंग के होते हैं, जिसमें कि 1 इंग्लिश का होता है, दूसरा 8वीं अनुसूची में से कोई भी एक सब्जेक्ट। अब यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि हर पेपर अलग है और आपको हर पेपर के लिए डिस्टिंक्टिव अप्रोच अपनानी होगी। निबंध, बाकी पेपर के मुकाबले निबंध की तैयारी करना आसान माना जाता है, लेकिन इसके लिए आपको सिर्फ इस बात की प्रैक्टिस करनी होगी कि आप अपने विचारों को स्पष्ट और सुव्यवस्थित तरीके से लिखें। और एग्जामिनेशन हॉल में निबंध का टॉपिक आपको भी चूज करना पड़ेगा। इसके लिए आपको करंट इवेंट्स पर भी अपनी नज़र बनाए रखनी पड़ेगी। आमतौर पर देखा गया है कि एसए के टॉपिक्स में करंट इवेंट्स को ज़्यादा तरजीह दी जाती है, क्योंकि उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यदि आप नियमित रूप से एडिटोरियल और आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो इस पेपर में आपको मुश्किल नहीं आएगी। लैंग्वेज पेपर की बात करें तो लैंग्वेज पेपर आमतौर पर सिर्फ आपकी बुनियादी ज्ञान को जांचने के लिए होता है। इसको लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होने की जरूरत नहीं है। यदि आप नियमित रूप से अंग्रेजी के अखबार पढ़ते रहे होंगे तो आपकी पकड़ इस पेपर पे आसानी से बनाई जा सकती है। लेकिन यदि आपको लगता है कि आपकी अंग्रेजी कमज़ोर है तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप चाहे तो बेसिक ग्रामर की बुक्स भी पढ़ सकते हैं, ताकि इस पेपर के जो जरूरी जो आर्टिकल्स है उससे आप अपनी तैयारी को सही धार दे सकते हैं। बात करते हैं जनरल स्टडी के पेपर फर्स्ट की, जिसमें कि कला और संस्कृति है। इस भाग के लिए आप एनसीईआरटी की बुक्स को पढ़ना पर्याप्त होगा। आप कला और संस्कृति से जुड़े लेखों, घटनाओं के माध्यम से भी कई महत्वपूर्ण विषय को समझ सकते हैं। इसी में आप देखेंगे इतिहास के लिए, आधुनिक इतिहास के लिए एनसीईआरटी और स्पेक्ट्रम को पढ़ना पर्याप्त रहेगा। इसके साथ ही आपको अपने उत्तर लेखन यानी कि राइटिंग स्किल की गति को बढ़ाने के लिए उन्हें उत्तर लिखने का अभ्यास भी करते रहना चाहिए। भारतीय समाज, जो कि एक पेपर का अगला है, इस भाग पर अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको वर्तमान मामलों के साथ साथ अच्छी तरह से अपडेट रहना चाहिए। इस विषय से संबंधित पत्रिका लेखों को पढ़ना आपका बेहतर उत्तर लिखने के में मदद करेगा। भूगोल की तैयारी के लिए 11वीं और 12वीं क्लास की जो एनसीईआरटी बुक्स है, उसके अलावा आप चाहें तो खुल्लर जैसी जो मानक स्टैंडर्ड बुक है उसको भी आप इसको ले सकते हैं। हाँ, कोशिश यह जरूर कीजिए कि आप मैप्स और डायग्राम के माध्यम से कॉन्सेप्ट को समझें और परीक्षा में भी उसका उपयोग जरूर करें। जनरल स्टडी के दूसरे पेपर की तरफ चलते हैं, जिसमें कि शासन, संविधान, राजनीति और सामाजिक न्याय। इसके लिए लक्ष्मीकांत, बीआईबी और लेखों को और अखबार में दी गई संबंधित जानकारी इस भाग की तैयारी के लिए पर्याप्त है। आपको सामान्य जानकारी और वर्तमान मामलों की अच्छी समझ होनी बहुत जरूरी है। इंटरनेशनल यानी IR इस भाग की तैयारी के लिए समाचार पत्र सबसे अच्छा विकल्प है। इसके अलावा आप इग्नू के नोट से भी तैयारी कर सकते हैं। जनरल स्टडी भाग 3 की बात करें, पेपर 3 की, जिसमें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र आते हैं। इसमें आप देखेंगे कि जो भी रिसेंट डेवलपमेंट हुए हैं इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। अखबारों के साथ साथ साइंस रिपोर्टर जैसी कुछ पत्रिकाओं का उपयोग आपके क्षेत्र में तैयारी करने में मदद कर सकता है। साथ ही अगर देखेंगे कि आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इसमें ही वर्तमान मामलों के साथ साथ उम्मीदवारों को अर्थशास्त्र की बुनियादी अवधारणाओं का पूरा ज्ञान होना चाहिए। आर्थिक सर्वेक्षण, EPW, इकोनॉमी टाइम्स के संपादकीय तथा एनसीईआरटी पुस्तकें इसके लिए मदद कर सकती है। इसका अध्ययन आप करेंगे। अब देखते हैं पर्यावरण और जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी इन्वायरमेंट में। यह भाग भूगोल के कुछ हिस्सों के साथ ओवरलैप करता है, मिलता जुलता भी है, लेकिन इंडिया ईयर बुक और MOEF की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर जब बायोडाइवर्सिटी से जुड़ी हुई पुस्तकें, अखबार, योजना, कुरुक्षेत्र, NIOS, इग्नू के मटेरियल इत्यादि से तैयारी कर सकते हैं और इसमें आपको मदद भी मिल सकती है। लास्ट देखते हैं कि सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, जिसमें कि सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट है। आपदा प्रबंधन पर समाचार पत्र और संबंधित लेख इस भाग की तैयारी में आपकी सहायता करेंगे। ARC रिपोर्ट्स, IDSA उसके लिए उपयोगी रहेंगे। जनरल स्टडी जो चौथा पेपर है, जिसमें कि आप सब जानते हैं एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इस प्रश्न पत्र की तैयारी के लिए अभ्यर्थियों को आचार विचार की बुनियादी समझ और सूझबूझ की योग्यता भी होनी चाहिए। इस पेपर से निपटने के लिए अभ्यर्थियों को पिछले साल के यूपीएससी प्रश्न को हल करने की सलाह मैं अपनी तरफ से दे रहा हूं। ध्यान रहे कि उत्तर लेखन का अभ्यास और सही टेस्ट सीरीज से अभ्यास सिविल सर्विस मेंस परीक्षा में आप सफल होने में आपके लिए योगदान कर सकता है। इसके बाद बारी आती है ऑप्शनल पेपर की। इसके लिए बेहतर होगा कि आप अपने गाइड या मेंटर से सलाह लें कि ताकि वो आपको आपकी क्षमता, ज़रूरत के अनुसार इस पेपर को क्लियर करने में मदद कर सके। बाकी यदि आपका ऑप्शनल पेपर GS के 4 पेपर से ही एक है तो इसके लिए आप एनसीईआरटी के अलावा इग्नू के स्टडी मटेरियल और ग्रेजुएशन की मानक स्टैंडर्ड बुक को भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो ये थी आपके लिए मेंस की तैयारी। इसी तरह से आप तैयारी करते रहेंगे तो इंटरव्यू के लिए भी आप क्वालिफाई करेंगे। ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स।